आपसे कि आपने जब केसी से फोन पे बात करवाया, yes. फोन पे बात करवाने के बाद क्या हुआ? आई वुड रियली वांट टू से दिस कि जब मैंने कॉल किया भैया को, दे क्लियरली सेड दिस कि अगर आपने पहले कॉल किया होता तो हम छोड़ देते। व्हाट डज दैट मीन? अगर आपने काटना था तो तब भी काटना था। सुना कि उन्होंने कहा किसी ऑफिसर से आपने बात करवाई है, तो मैडम का आगे क्या करना जब हमने ऑफिसर की फोन पे बात करवाई? तब शी सेड कि अगर पहले बात की होती तो हम छोड़ देते। पहले मतलब पहले क्या? क्योंकि दे ऑलरेडी हैड रिटन ऑल दीज थिंग्स, ये जितने भी इनिशियल्स लिखे थे चलान से पहले कॉल की होती तो छोड़ देते। देन व्हाट डज दैट मीन? मतलब ये कुछ भी कर सकते हैं। यस, दैट इज द मेन थिंग। मतलब अगर फोन आएगा तो छोड़ सकते हैं। दैट शुड नॉट हैपन ना। अगर हमारी मिस्टेक है तो फिर तभी करो। मिस्टेक हम छोड़ना लीनियन से तो हर जगह होती है, इसमें क्या इतनी बड़ी बात होगी? कितने लोग हमने देखे हैं ट्रैवल करते जो बिना हेलमेट के भी निकले। आप कहाँ से आ रहे थे, कहाँ से जा रहे थे? वी वर एक्चुअली हियर फॉर रिटर्निंग। हमारी सिस्टर की शादी थी तो हम आए थे यहाँ पे लहंगा रिटर्न करने के लिए। वी वर इन हरी, वी हैड आवर एग्जाम 2:30 तक, हमारा एग्जाम था 2:30 to 3:30। ठीक है, तो वी वर ऑलरेडी गेटिंग लेट। वी हैड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, वी आर हैविंग मास्क एज वेल, वी आर हैविंग अ हेलमेट टू and all the documents. Somebody else stopped us as well and they asked for the documents. We showed them and they said you may go. बट यहाँ पे सिर्फ पोल्यूशन के चक्कर में उन्होंने लोग का पोल्यूशन से हमारी लाइफ की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मतलब आपको ये तो नहीं लगता कि अगर मैंने फोन करवाया है तो उस चीज का बदला लिया गया है या कुछ ऐसा? आई थिंक दैट इज द मेन प्रॉब्लम। अगर हमने फोन करवाया भी है, आपका रूल तब पता चलता है अगर आप तब भी ना छोड़ो। तब आप कह रहे हो कि फोन पहले करवाया होता तो हम छोड़ देते। दैट इज रॉन्ग। मतलब अगर मुझे भी छोड़ दिया होता ना तो भी आई वुड हैव सेड द सेम थिंग, दैट इज रॉन्ग कि हमने फोन करवा दिया तब आप छोड़ देते। आपके साथ साथ और कितनी स्कूटीज या बाइक हमारे सामने 2 गई हैं, हमें रोका और उनको नहीं रोका। दे वर नॉट इवन वेयरिंग हेलमेट। पीछे से देख रहे हैं लगातार लोग जा रहे हैं। आप देखो सामने देखो कितने लोग जा रहे हैं। नोबडी इज स्टॉपिंग एनीबडी। आपको लग रहा है ये नाका जो है आपके लिए परेशानी का सबब है या फिर हमारे लिए सही है? दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर तो वायलेशन है, एग्जैक्टली दिस इज अ वायलेशन। एग्जैक्टली आप किसके लिए लिखोगे? कोई फायदा नहीं इन चीज़ों का, हम बहुत टाइम से देख रहे हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये सिर्फ लोग सुनते हैं और निकाल देते हैं। नोबडी एक्चुअली ये चीज़ें आगे तक पहुंचती थोड़ी ना है। हेलमेट की है, वो उन्हीं को रोक रहा है। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि आप यहाँ पे देखो, पीछे वाले ने हेलमेट नहीं पहनी, वो देखो वो दोनों बिना हेलमेट के हैं। उन्हें कौन रोक रहा है? आप देख रही हैं, आप लोग नहीं है यहाँ पे, वो देखो वो बिना हेलमेट के जा रहे हैं। मर्जी आएगी पकड़ लेंगे। इनकी मर्जी के अकॉर्डिंग चीजें होती हैं। रूल सबके लिए बराबर होने चाहिए। हमारे पास सब कुछ है। जिन्होंने हेलमेट तक नहीं पहनी उनके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे कि नहीं? नोबडी नोज दैट। स्टूडेंट क्या ही बोलेंगे, वही कोई ऑफिसर होता अपना यानी कि सिलेक्टिव चलान हो रहे हैं। आपको लगता है कि ऐसा कि मतलब जो लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको छोड़ते क्यों नहीं? आज मैं भी गजट पोस्ट में होती, मैं कार्ड दिखाती 100 काम को मेरे से पड़ेंगे, मुझे क्यों पकड़ेंगे मैम? पहले मुझे बताओ। ऑब्वियसली सर, किसी को भी अगर आज मेरे पास कोई गजट पोस्ट होगी तो मैं एक कार्ड दिखाऊंगी तो मुझे नहीं छोड़ेंगे। मेरा काम है, सबके लिए सेम होने चाहिए। छोड़ दो उसको। आपको लगता है कि ऐसा रूल्स नहीं है, आम जनता के लिए ज्यादा है या कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए ज्यादा ये है? आम जनता के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बातें हैं क्योंकि अगर आप लोगों के पास कोई पहुंच है तो आपके काम इजीली हो सकते हैं और अगर पहुंच नहीं है तो देन एवरीथिंग डजंट वेट। ऑफ कैमरा कहा कि ये इंडिया है, भारत, इसलिए यहाँ पर ऐसा कुछ। एग्जैक्टली, अगर बाहर कहीं होता, अगर आप किसी ऑफिशियल से बात भी करवा रहे हैं तो भी आपका ये सब कुछ होगा, तो भी ये चीजें होंगी। यहाँ पे इंडिया है, करप्शन इज ऑन पीक, एवरीथिंग इज ऑन पीक। शी क्लियरली सेड कि अगर आपको कोर्ट वाला करना है तो ठीक है, यहीं पे रफा दफा करना है तो 500 का चालान कट जाएगा। What does that mean? कोर्ट वाले के लिए आपको क्या बोला जा रहा था और यहाँ के कोर्ट का 10,000 हम स्टूडेंट 10,000 एक कोर्ट की पर्ची निकालने के लिए जाएगा। लाइक सीरियसली हर बंदे को धमकी दिया गया है। हम धमकी भी कहो कि आप कोर्ट में जाओगे 10,000 पे ऐसे आपको चलाने यहाँ पे मैडम चले गए यहाँ से रफू चेक करोगे। Why did she leave? If she was right, why did she leave? She should have been here and she should have answered your questions. तो यहाँ पर आप ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि इस समय ऐसा हो रहा है कि जगह जगह पर नाके लगाए जा रहे हैं, वायरल वीडियो हो रही हैं, ये कहा जा रहा है कि भैया आप कर रहे हैं, हमारे भले के लिए कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप सिलेक्टिव लोगों को पकड़ें या फिर ऐसा हो कि अगर हम किसी से फ़ोन पे बात करा दें तो कोर्ट का चालान नहीं होगा, आपका यहाँ का चालान हो जाएगा। यहाँ पर आप 500 रुपये में छूट जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे तो 10,000 का चालान आपको हो सकता है, आपको परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। ये चीज़ हम एक्चुअली यहाँ से गुजर रहे थे तो देखा कि चालान कट रहे हैं। हमने कहा कि बहुत बढ़िया है क्योंकि इससे कहीं ना कहीं लोगों को सबक मिलेगा कि आप ऐसे कोई भी चीज़ ना करें जिसके लिए आपके आने वाले समय में आपके लिए, आपके परिवार के लिए परेशानियाँ हो। पर यहाँ पर परेशानियाँ छोड़िए, यहाँ पर वो लोग खुद ही परेशान हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, पर डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने का भी हमें उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है
क्योंकि इस समय यहाँ पर करप्शन जो है वो इतनी पीक पर हो गई है कि हमारे लिए परेशानियाँ बढ़ गई हैं। हम लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, हमने हेलमेट डाली है, हमने सब कुछ डाला है, अगर हमारे पास पॉल्यूशन नहीं है तो उसके लिए हमने फ़ोन पर बात भी कराई है। और हमने अगर फ़ोन पे बात कराई है तो ये कह दिया गया कि भैया 500 रुपये में आप छूट जाइए, नहीं तो भैया चलिए कोर्ट के चक्कर लगाते चलिए, जितनी देर में चालान कटेगा कटेगा, जितनी देर में आप फ्री होंगे तो होंगे। क्या ये सही है? ट्रैफिक पुलिस का रवैया इस तरह से लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है। आम जनता इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही है, पर अब ये परेशानियाँ क्या आम जनता के लिए और बढ़ने वाली हैं या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ, मुझे रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।